तो दोस्तों AWL यानी कि अदानी विल्मार ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 17,058 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 14,449 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,604 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 20 से 21% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16,954 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 14,150 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 17,212 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि फिर से इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं हमेशा से अदानी विल्मार के साथ एक ही प्रॉब्लम रही है, वो है कंपनी के खर्चे। क्योंकि कंपनी रिवेन्यू तो हर क्वार्टर अच्छा बनाती है, रिवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं आता है, खर्चे ही कंपनी के हमेशा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो लगभग 25% के आसपास का जंप है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ता हुआ देख लो। फिर कंपनी के अदर एक्सपेंस देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को कुछ फायदे हुए हैं पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 237 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 311 करोड़, अभी देखें तो गिर के 244 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। 20% रेवेन्यू बढ़ा है और 22% कंपनी के प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 2.15% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1.39%, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो मार्जिन है वो अभी भी 1.39 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको क्वार्टरली बेस पर फ्लैट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है ₹1.84 के आसपास। पिछले साल देखते हैं ₹2.39, अभी देखें तो ₹1.90 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप ऑफ नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि हर क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते ही रहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर क्वार्टर में ये भी रहता है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी देखें तो इस क्वार्टर में साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है गिरते हुए देखने को मिले। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। नंबर मिक्स टाइप के लगते देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।